सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मैंने उस वक्त सलीम को बुलाया कि भाई ये मसला अभी इनका हल करो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप ही खैर नहीं हो। बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मैं इनका प्रेसिडेंट हूं, इन्होंने मुझे मैंडेट दिया, ये अपने शिकवे शिकायतें मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हम लोगों का ये 5 साल इलेक्शन होता है सिंध बार काउंसिल का, और उसमें हम लोग जो है वो बेसिकली जो है वो ये वाहिद स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रोविंस ऑफ सिंध की। इसके अंदर हमारे मंशूरों के अंदर स्टाइपेंड, यंगस्टर्स का स्टाइपेंड सबसे पहले है। उसके बाद मलीर और सिटी कोर्ट के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन का इशू हल करना है। फिर हेल्थ का इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर हेल्थ क्लेम प्रोसेस होने का एक मंशूर है हमारा। उसके बाद फिर जो है यंगस्टर्स के लिए हॉस्टल और लॉ कॉलेज अगर हो वकीलों के बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं, जो हमारे खाली प्लॉट है उस पर। इसके अलावा जो है वो लीगल एजुकेशन कोर्सेज के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है कि हर महीने जो है वो कोर्सेज हों ताकि लॉ के लिए बच्चे अपडेट हो, हमारे यंगस्टर्स जो है अपडेट हो हमारे। ये हमारे मंशूर इस तरह का है। थैंक यू सर। ये कितनी नशिस्तें हैं जिसपे आप सदर के? ये नशिस्तें 33 नशिस्तें पूरे सिंध में होती हैं। कराची की डिवीजन के अंदर 16 नशिस्तें होती हैं। ईस्ट पे 4 सीटें हैं। मैं ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराची की कंटेस्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मेरा 67 नंबर है और उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इश्तियाक अहमद मेमन। आप सबको रिक्वेस्ट है कि वोट दें और इंशाल्लाह इस मंशूर को कामयाब बनाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट शाइस्ता गुल हूँ और मैं टीम इश्तियाक अहमद मेमन के जो है टीम का हिस्सा हूँ। और हमारा ये डिनर आज मुनक्किद किया गया है। इसमें रोल ऑफ सिंध बार काउंसिल है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्योंकि हमें वोट पास करने से पहले एटलीस्ट हमें जिस बॉडी के लिए हम मुंतखब कर रहे हैं अपने नुमाइंदे, हमें उनका रोल पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या रोल प्ले करना है और वो किस तरीके से हमारे हुकूक की बात कर सकते हैं। ये इलेक्शन 5 साल इलेक्शन है। आज जिस क़यादत को हम मुंतखब करेंगे वो 5 साल के लिए होगी और तमाम वकला को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने का मकसद यही है कि हम इनके सामने अपना मंशूर रख सकें। इश्तियाक अहमद मेमन जिनका सीरियल 67 है, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आज अपना मंशूर यहाँ पे पेश करना है और इंशाल्लाह उसके बाद पहली तारीख में इलेक्शन। देखिए, सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि हमारे जो यंग वकला आ रहे हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए कोई कोर्सेज नहीं है, उनके लिए किसी किस्म भी की जो है वो उनको हेल्प आउट नहीं किया जाता। और जाहिर है एक बंदा अगर वो पंजाब से आया है, यहाँ पे सिंध से आया है, बलूचिस्तान से आया है, उसके बेशुमार मसाइल होंगे, तो ये हल करना सिंध बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि सिंध बार ने अपने मुकम्मल फराइज अदा नहीं किए हैं। इसी तरीके से मरने के बाद जो पैसे एक वकील की जो पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं वो मरने के बाद है, और वो भी रकम वो है और उसको लेने बहुत कम है, मिनिमम रकम है। और 2 लाख 5 लाख से आजकल कफन दफन भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रखा भी उस वक्त पे है कि जब वो मर जाएगा तो उसे मिलेंगे, तो मरने के बाद की रकम का कोई फायदा नहीं है। अगर एक बंदा अपनी जिंदगी के 65 साल एक इदारे को दे रहा है तो उसका इतना हक है कि कम से कम उसको उसकी हयात में ही
ये रकम प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा सबसे बेसिक इशू हमारा मेडिकल है। मेडिकल का हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हम जाते हैं, वही हमें लाइनों में लगकर जो है मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऐसे तमाम जो है हमारे मसाइल हैं और मेडिकल इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है और मेडिकल के नाम पे 10,000, 25,000, 15,000 देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इदारा फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि ऐसे नुमाइंदे आए जो इन चीजों को मुकम्मल तौर पर हल करें। इंशाल्लाह बिल्कुल जीत सकते हैं, हम पूरी उम्मीद है। हमारा वोट, सपोर्ट और ये अवाम की स्ट्रेंथ जो है वो आपको बताएगी कि इंशाल्लाह इश्तियाक साहब जीतेंगे। बहुत थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अरशद शर है और मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कराची बार में जनरल सेक्रेटरी के लिए आने वाले इलेक्शन में। मगर हमारे इलेक्शन से पहले जैसे सिंध बार का इलेक्शन है तो उसमें मेरा कैंडिडेट है फ़हीम रियाज साहब, सीरियल नंबर 50 पर। आज हम मशहूर हैं इश्तियाक मेमन साहब के, जिन्होंने ये महफिल सजाई है, तमाम वकीलों को इकट्ठा किया है और इंशाअल्लाह आगे जाते हैं, देखते हैं क्या बातें होती हैं और उस पर हमारी क्या राय होगी, वो आखिर हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे।